हेलो एवरीवन, जय मायकी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने आम का पेड़ है, उसमें ढेर सारे बौर आ रहे हैं। मतलब ये छोटे छोटे बौर हैं ना, जिसमें आम आने वाले हैं। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनको देख के। तो यहाँ अनी आया है अपना पोला खाने, तो अनी वही छांट रहा है। अनी, आपको अच्छी लगती है ये? क्या बोलते हैं इसको? इसको मशरूम मशरूम? नहीं, पोला। पोला। हम लोग तो भाई इसको पोला बोलते हैं। बचपन में खाती हूँ। हाँ, बचपन में क्यों, बड़े में खाते हैं हम लोग तो इसको पोला बोलते हैं। और आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में जरूर बताना। तो फिर ये हमारे अनी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अनी अपने लगे हैं छाटा भी नहीं करने में कि मुझे ये वाला शेप खाना है, ये वाला शेप खाना है। और यहाँ छाट के उन्होंने ये निकाल लिए हैं। और यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो रहा है, तो चलो अब इनको भूंजते हैं। इतने सारे असली रिएक्शन तो मैं कर देता हूँ। सब लोग तो हाय 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 हाय, सब लोग तो ऐसे हाय कर देते हैं। नंदू दीदी, मैडम, हाँ, सब हाई कर देते हैं। हाँ, असली रिएक्शन तो अनी देता है वीडियो में, मतलब तरीके से बात करना, बस सब हाई करके भाग जाते हैं। ओहो, चलो फिर हम चलते हैं। फिर से हम, अनी का एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन मम्मी बैठ के मूवी देख रही थी, तो अनी भी मम्मी के साथ में एंजॉय कर रहा है मूवी है। अब वो मूवी अनी ने पापा के साथ पहले देख रखी है, तो मम्मी को आगे आगे बता रहा है अब ये होगा ये होगा। गंदी गंदा रिएक्शन था उस मूवी में। आप गंदी रिएक्शन को देखता खून खराबा। वो थोड़ा बहुत तो बेटा मूवी में होता ही है आजकल। और एग्जाम है, पढ़ाई करो पहले बैठ के। चलो तो चलो भैया, अनी के पोला भूंज लेती हूँ मैं। तो तेल गरम हो जाए। तेल हो चुका है हमारा गरम, तो चलो भूंजते हैं। रुक जाओ तुम, अभी दूर हटो। अरे तो पानी चढ़ गया। तो फिर मैंने यहाँ जल्दी से अपने छोटे बेटे को ये फ्राई करके दिए। और मेरा सिर भी दर्द हो स्टार्ट हो चुका था धीरे धीरे। तो फिर मैं तो भाई टैबलेट खा के लेट गई थी, और मेरी कुछ इच्छा नहीं हो रही थी कोई भी वीडियो बनाने की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह हो गई है, और सुबह की चाय के साथ मेरा दिन शुरू हो रहा है होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये मेरी चाय बन चुकी है। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है। और आज मैंने ये कट की है गड़ारू की सब्जी। तो कौन कौन जानता है इसको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एक जड़ होती है और उसकी सब्ज़ी बनती है। तो बस अभी तो मैंने ऐसे इसके पीसेस करके रख लिए हैं, कट करके रख लिए हैं। फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। और कुछ तो बच्चे सूखे ऐसे ही खा लेते हैं, और बच्चों के पीसेस की फिर सब्जी बना दूँगी। मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, तो उन्होंने ही कहा था कि ले लो। और कल रात में दवा ववा खा के फिर मैं सो गई थी, तो मैंने फिर कोई वीडियो तो नहीं बनाई। सुबह बड़े बेटे को सुबह स्कूल वो खुद से रेडी होके चला गया। अभी तो खैर कुछ खाता पीता नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस अपना वो रेडी होके चला जाता है। और फाइनली मेरी चाय बन गई है। तो भाई चलो चाय करते हैं एंजॉय। मेरे लिए तो एंजॉय है भाई। और सुबह शाम अगर मुझे चाय नहीं मिलती है तो भाई मेरा तो सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। और तो भाई चलो चाय पीते हैं। पतिदेव ने चाय बनवाई, पता नहीं कहाँ निकल गए। उनको भी कॉल किया तो बोल रहे हैं 10 मिनट से आ रहा हूँ मैं। तो चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद घर के कामों में लगती हूँ, डेली रूटीन जो है मेरा भाई। और होली के भाई काम किस किस ने निपटा लिए, क्या क्या तैयारियाँ कर ली, मुझे बताइएगा आप लोग भी। और मेरा तो खैर अभी कुछ नहीं हुआ है। चिप्स का तो बस सोच के रह गई, पर बना ही नहीं पाई हूँ। तो भाई मैं तो चाय पी चुकी थी, पतिदेव आ गए हैं, उनके लिए भी चाय उनको दे दूँ। और उसके बाद अब लगती हूँ घर के कामों में, क्योंकि बहुत आलसपना पकड़ा लिया। अब जल्दी जल्दी लग जाओ। तो अब ट्रे में नहीं रखती हूँ, ऐसे ही हाथ में पकड़ा देती हूँ। तो दरअसल 2 दिन से इसके ना ये दांत में दर्द हो रहा था, और मुझे लगा कि शायद ऐसे ही नॉर्मल होगा। लेकिन आज ये सो के उठा तो इसका ये चेहरा शायद सूजा था। एक्चुअल में इसके दांतों में ना कैविटी लगी हुई है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको तुरंत डॉक्टर पे लेके जाया जाए, क्योंकि इसमें इसके मतलब एक साइड थोड़ा सा सूजन आ रखी थी। तो यहाँ इसको मैंने नहला के कर दिया था रेडी, और खुद में नहा के रेडी होने जा रही थी। तो यहाँ इनका दांत जो कीड़े लगे हुए थे, तो वो फिल करवा दिए थे हमने, लेकिन शायद उसकी फिलिंग निकल गई है, तो फिर से वो सूज गया है पूरा। तो अब मैं जा रही हूँ उसको लेके फिर डॉक्टर पे, डेंटिस्ट पे, तो दिखवाती हूँ। तो भाई
पति देव बच्चे तो निकल गए हैं, मैं भी निकलती हूँ, वहीं से अपने बड़े बेटे को भी लेना है, उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। और यहाँ बैठ के हम निकल लिए हैं भाई मुराद के लिए। तो पहले तो मैं अपने बड़े बेटे को लेके आऊँगी स्कूल से, और फिर उसके बाद जाऊँगी इसको डेंटिस्ट पे लेके। और भाई आज मम्मा थोड़ा लेट क्या हुई, सामने अनी ने तो भाई मेन सीट पे कब्ज़ा कर लिया, तो भाई मम्मा को तो पीछे बैठना पड़ रहा है। और फिर इसी के साथ हम लोग निकल लिए थे, और मुरार जाना था हमें। तो बस वहाँ से मेरे एक दो काम थे, तो मैंने सोचा चलो साथ में ही सब निपट जाएंगे, बार बार कौन लेगा। और यहाँ मैं इसको लेके आ चुकी थी, और उसके बाद अब हमें जाना था डेंटिस्ट पे। तो बस अब हम वहाँ के लिए निकल लिए थे, और ये हम पहुँच चुके हैं डेंटिस्ट पे। भाई यहाँ पे भी आ चुके हैं। क्लिनिक में आके हमें पता चला कि हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं और डॉक्टर थोड़ा लेट हैं। मतलब डॉक्टर अपने टाइम पे आने वाले थे, बट उनका टाइम नहीं हुआ था, हमें आधा घंटा यहाँ करना था वेट। तो फिर हम यहाँ पे बैठ के वेट करने लगे। पतिदेव तो फिर अपने काम पे निकल गए, उन्हें जाना था, उन्हें लेट हो रहा था। मैंने कहा आप जाइए, कोई नहीं हम आ जाएंगे। और यहाँ मैंने बेटे को दिखवा लिया, और उसके बाद फिर मुझे लेना था कुछ पूजा का सामान, जो कि जस्ट यहीं पीछे ही थी इसके शॉप। तो फिर मैंने वो कुछ पूजा का सामान भी वो निकलवाया है यहाँ से, जो पूजा का डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं, जो कि जैसे कि बाती है, मतलब घी, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, धूप वूप, तो बस वही लेना था। तो बस मैं वो चीज़ें निकलवा रही हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे घर के लिए, और काफ़ी टाइम हो चुका था। घर में भी एक्चुअल में क्या सारा काम छोड़ के आ गई थी, झाड़ू पोछा तो हो गया था, बर्तन वर्तन भी। तो भाई अभी डॉक्टर के पास से जब आ रही थी, तो घर में एंट्री लेने से पहले ये कहा कि भाई साड़ी वाला, तो उसने साड़ी दिखाई। हम सब लोगों ने खरीदी, मतलब कॉलोनी में जितनी भी हमारी जो गली की थी, जितनी थी, सब लोगों ने लिए। तो भाई मैंने ये वाली फाइनल की थी। तो कैसी लग रही है आप लोग बताना। और ये मुझे बहुत रीजनेबल रेट में पड़ी है। रेट तो बता दो। रेट नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहन के गई तो कोई मानेगा नहीं। ये पूरी और है, ये ब्लाउज है। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। और कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये मस्त साड़ी है, पार्टी वेयर साड़ी है। कहाँ गया पल्लू? तो यहाँ पे आज अभी 1:30 बज गए, लेकिन मैंने खाना नहीं बना पाया, क्योंकि इनको लेके आई, और जैसे घर में आई हूँ वैसे क्या नाम है, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास से जैसे घर में आई हूँ, नीचे वो साड़ी वाला आ गया, तो हम सब साड़ी में लग गए, टाइम वेस्ट हो गया। तो खा लो यार। तो फिर मैंने इनको यहाँ ऐसे फ्रूट्स कट के दिए, पड़े हुए हैं, बैठे हैं आराम से, खा लो बेटा। अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ भाई। तो सुबह ये कट करके रख दी थी भाई यहाँ पे ये गड़ारू, तो अब इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो कल का मेरा ये जो कढ़ाई का है तेल जो है, तो इसी में ही कर लेती हूँ फ्राई, और जल्दी से बनाती हूँ खाना, क्योंकि बच्चे होंगे भूखे। बड़ा वाला बेटा तो अपना समोसे ले आया था कि मम्मा समोसे खाना है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, और आराम से ही करती हूँ। तो अब यहाँ आ गई हूँ। कल गए थे शाम को हम लोग थोड़ा मार्केट के यहीं चौराहे की तरफ, तो कच्चे फ्रूट्स वगैरह भी लेके आई थी, वो भी ऐसी पॉलिथीन में रखे, आधे तो रखे ही खप गए, तो उनको भी निकाल के रख देती हूँ किसी उसमें। तो मौसम बहुत अजीब सा होने लगा है। और भाई अनी रात में डर के आ गए हैं, इनको तो भगवान नाम जप की वो चढ़ गई है कि मुझे नाम जप करना है मम्मी, राम राम का। अच्छा है यार, जैसे भी जिस बहाने भी करें। तो आधे फ्रूट्स तो मेरे खप चुके हैं, आधे मैंने ऐसे डलिया में जो बचे हुए हैं वो करके रख दिए हैं। इसी में से क्या अंगूर वगैरह सब लाई थी। तो फ्रूट्स वगैरह इमरजेंसी में काम आ जाते हैं, जब कभी हम खाने में लेट हो रहे हैं, खाना बनाने में, तो इमरजेंसी में हमारे फ्रूट्स ही काम आते हैं भाई। तो ये मैंने यहाँ फ्रिज के ऊपर रख दिए हैं, तो जिसको चाहिए होगा तो निकाल के अपना खाता रहेगा। और सर्दियों में तो क्या ऑप्शन ही नहीं होते हैं फ्रूट्स का, बहुत ही कम कि क्या खाएं, क्योंकि वही है नुकसान ना कर जाएं। गर्मियों में तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, कुछ भी खाओ। और फिर मेरा फेवरेट तो आम है, और जब तक वो, पर आम क्या, कोई भी फ्रूट ले लो, जो उनमें पहले टेस्ट आता था वो तो आता ही नहीं है। खैर अब तो चलो भाई मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ मैंने आधे ये फ्राई करके निकाल लिए हैं, और बच्चे कुछ ये फ्राई हो रहे हैं। फिर चलो इनको छौंकती हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी है छौंकने के लिए, मसाला भी पीस लिया है। टाइम इतना हो गया, भूख लग रही है भयानक। मैंने तो क्या सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बच्चों ने तो भी कुछ ना कुछ खा लिया है। मैंने तो अभी सुबह से कुछ भी, क्या है, जैसे उठी हूँ, चाय वाय पी है, फिर घर सेट कर रही थी, तो
तो मैंने कहा खा लूँगी, इतना वो नहीं था, फ्री उठा है, 2 दिन से खा नहीं पा रहा था, छोटा वाला बेटा है, 2 दिन से खाने में इसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा शायद ऐसे इसके दांत में कैविटी लगी हुई है, फिलिंग तो करवाई थी मैंने, तो मुझे लगा शायद ऐसे ही होगा, सही हो जाएगा। लेकिन जब मैं सुबह उठा ना तो उसका एक साइड का चेहरा पूरा सूजा हुआ रखा था। तो फिर मैंने देर ना करते हुए मैंने कहा वही ले चलो इसको दिखा लो, क्योंकि पूरा सूजा रखा है, खा पा नहीं रहा है। तो फिर इधर उधरी से बड़े बेटे को भी लाना था, तो फिर तुरंत हम लोग निकल लिए, मतलब रेडी होके मैं वहाँ निकल गई। फिर वहाँ टाइम लग गया थोड़ा सा, मना कर दी नहीं लेना है, हमें जरूरत नहीं है। फिर वही है ना औरतों की आदत कोई चीज़ आए और निकल कैसे जाए हाथ से। भाई खड़े हुए देखा, अच्छी लगी, फिर रेट भी उसने लगा ली ठीक ठाक। तो फिर हम सब लोगों ने ले ली, किसी ने 1 ली, किसी ने 2 ली हैं, ऐसे करके तो सब लोगों ने क्या ले ली हैं साड़ियाँ। उसकी काफ़ी निकल गई, 8-9 साड़ियाँ निकल गई थी। तो यहाँ हमारा मसाला हो चुका है रेडी, और चलो मैं इसको डाल के करती हूँ रेडी। तो इनको भी इसमें डाल दे रही हूँ। और जब तक ये बन के हो रही है रेडी भाई, तब तक मैं एक अमरूदी काट के खा लूँ सोच रही हूँ, मुझे भूख लग रही है क्योंकि बहुत तेज से। तो जब तक ये सब्जी रेडी हो रही है, क्योंकि भी इनका इस साइड का गाल सूजा हुआ है, और ये आज भैया अपने लिए काउंटर खरीद के लाए हैं तो कुछ नाम जप कर रहे हो या वैसे ऐसी दवाई जा रहे हो? नाम जप कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ। नाम जप कर रहे हो? क्या नाम जप कर रहे हो? राम 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 राम। अरे वाह, चलो आजा बैठो, सामने बैठो, चलो मैं दवाई खिलाता हूँ। ऐसे नहीं करते हैं उसको, दिखाओ इधर। जब बोलते हैं ना राम, एक बोला, एक बार दबाया राम, दूसरी बार दबाया राम, तीसरी बार, जब हम बोलते हैं ना तब हम उसको दबाते हैं। हाँ राम राम हाँ, राम तो ऐसे उसकी काउंटिंग समझ में आती है। वैसे तुम दबाए जा रहे हो, राम मन में बोलो, मन में। तो भाई चलो किसी बहाने कुछ अच्छा सा तो सीख रहे हैं। चलो तो इन्हें पहले दवा खिला देती हूँ मैं। और फिर जो मैं डॉक्टर के यहाँ से दवा लाई थी, तो फिर मैंने वो एक एक करके इनको यहाँ दवा खिलानी शुरू की, और टाइम काफ़ी हो चुका था। तो बस अब मैं अपनी व्लॉग की एंडिंग भी यहीं करती हूँ भाई। तो जिसको ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और देखिए 1 आध दिन में इनके दांत निकालने भी पड़े आएंगे हो सकता है, तो मैं सोची हूँ होली हो जाए फिर निकलवाती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।